Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself, Mr. Vidyagahar, your science teacher. Well, student, before starting our lecture, I want to share something with you and I want to have some words with you. Guys, as you know that today is 16 December and I am damn sure that you are aware of the incident which happened on 16 December. A huge massacre of students were done on 16 December, the student of APS school. So it is requested to you all guys that do recite Surat Fatiha and compulsory for those students for the martyr of APMS school. Not only the students but also all the martyrs of APS school, and do also pray for the parents of the students and may Allah grant them patience. Well student, now moving toward our today's lecture. अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. सो लेट्स ओपन योर बुक. अपनी बुक्स ओपन कीजिए. ओपन पेज नंबर दैट इज पेज नंबर 131. पेज नंबर 131 ओपन कीजिए. इन द यस्टरडेज लेक्चर हैव अ लुक ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर. हम लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर को एक नज़र देख लेते हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट सम कॉमन सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस, and we have also seen uses of salts as fertilizers. Okay, now in today's lecture we will start our new topic, that is agriculture lime. What agriculture lime is and where it is used. So let's study. Read out करते हैं. Agriculture lime is a soil additive made from crushed limestone. यानी कि एग्रीकल्चर लाइम क्या है? इज अ सॉइल एडिटिव. सॉइल में ऐड किया जाता है. मेड फ्रॉम क्रश्ड लाइमस्टोन. किससे बनता है? क्रश्ड लाइमस्टोन. और लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है क्या लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट. यानी कि लाइम में क्या है? कैल्शियम है और कार्बोनेट है. एडिशनल केमिकल्स सच एज कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट में बी प्रेजेंट. यानी कि एडिशनल इसके साथ साथ कौन से केमिकल प्रेजेंट हो सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन वेयर द लाइमस्टोन हैज़ कम फ्रॉम. इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो लाइमस्टोन हमने कहाँ से लिया है. देखिए, प्योर फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं मिलती आपको. जब भी आप किसी भी चीज़ को क्वेरी करते हो, किसी भी चीज़ को आप निकालते हो अर्थ से या फिर उसे लेकर आते हो, तो इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन रॉ फॉर्म. रॉ फॉर्म में उसके साथ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं. अगर आप लेकर आ रहे हैं लाइमस्टोन भी, क्रश लाइमस्टोन, उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज़ में क्या मौजूद हो सकता है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद हो सकता है. डिपेंड करता है कौन सा होगा, यानी कि लाइमस्टोन कहाँ से, किस एरिया से आपने उठाया है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा. द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लाइम ऑन सॉइल आर. एग्रीकल्चरल लाइम का सॉइल पर अफेक्ट क्या है? इट इंक्रीज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल मेकिंग इट मोर अल्कलाइन. देखिए, एसिडिक सॉइल की पीएच ज़्यादा करेगा. जितनी कम पीएच होगी, इट्स मीन द सॉइल इज एसिडिक. और एसिडिक सॉइल में आपका प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, हेल्दी ग्रोथ नहीं होती प्लांट की. तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? अपना क्रश्ड लाइमस्टोन ऐड करते हैं. वो क्या करता है? एसिडिक सॉइल को अल्कलाइन बनाता है. रिएक्शन करेगा एसिड से और एसिड को की जो एसिडिटी उसे न्यूट्रलाइज करेगा. इट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर प्लांट्स के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की सोर्स बनता है ये. इट इम्प्रूव्स ड्रेनेज इन हैवी सॉइल में ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है. हियर एग्रीकल्चर लाइम इज एडेड टू एसिडिक सॉइल टू इंक्रीज इट्स पीएच एंड मेक इट मोर अल्कलाइन. ये देखें, ऐड किया जा रहा है लाइम को किस में? एसिडिक सॉइल में, ताकि उसकी पीएच बढ़े और उसे अल्कलाइन बनाया जा सके, यानी कि प्लांट की ग्रोथ वहाँ पर अच्छी हो सके. द सी कंटेन अबाउट 25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड पर लीटर. 1 लीटर में समंदर में 25 ग्राम सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी कि NaCl कॉमन सॉल्ट पाया जाता है. द डेड सी इज सो सॉल्टी. आपका जो डेड सी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है. दैट यू कैन फ्लोट सिटिंग अप इन इट. अगर आप उसमें बैठोगे तो आप फ्लोट करना स्टार्ट कर दोगे. क्यों? क्योंकि उस वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है सॉल्ट की कंसंट्रेशन की वजह से, और आपकी बॉडी की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू दैट. सो यू विल फ्लोट ऑन दैट सी, बट इट माइट बी डेंजरस बिकॉज आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है और सी में ज़्यादा है.
तो आप डूब तो नहीं सकते, बट वो आपका वाटर ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है। आपकी बॉडी में पोर्स होते हैं जिससे स्वेटिंग होती है, तो आपका वाटर बाहर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से डेथ हो सकती है, बट आप डूब कर नहीं मर सकते। यू कांट बी ड्रॉन इन डेड सी, आप डूब नहीं सकते हो डेड सी में, सॉल्टी वाटर कंसंट्रेशन में आप डूबोगे नहीं, यू विल फ्लोट, ओके। हियर एट द एंड ऑफ द टॉपिक देयर इज फ्यू क्वेश्चन एज वेल। हमेशा की तरह आपके टॉपिक के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। हाउ आर यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से यूजफुल सब्सटेंसेस कैसे ऑब्टेन की जा सकती हैं। नेम 3 सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, 3 सब्सटेंसेस के नाम बताएं जिसे हम कॉमन सॉल्ट से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। वाई आर फर्टिलाइजर्स गुड फॉर प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर्स क्यों ज़रूरी हैं। नेम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजफुल एलिमेंट फर्टिलाइजर्स में कॉमन यूजफुल एलिमेंट्स का नाम बताइए, किसी भी एक का बता दें आप। व्हाट इज एग्रीकल्चरल लाइम, एग्रीकल्चरल लाइम क्या है। गिव 2 रीजन वाई फार्मर्स स्प्रेड एग्रीकल्चरल लाइम ऑन देयर फील्ड्स। एग्रीकल्चरल लाइम मतलब जो फार्मर है, जो किसान है, वो एग्रीकल्चरल लाइम अपनी फील्ड्स में क्यों, यानी कि अपने खेतों में क्यों फैलाते हैं। दीज आर द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू शेयर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट नाउ। मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर अभी ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आवर चैप्टर इज एंड हियर, हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो रहा है। सो लेट्स डिस्कस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, नंबर 1 है आपका जो आंसर था, क्या था क्वेश्चन पहले रिपीट कर लेते हैं। हाउ आर यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से यूजफुल सब्सटेंसेस कैसे ऑब्टेन की जा सकती हैं, कैसे हासिल की जा सकती हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से यूजफुल सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए। आपने यहाँ भी देखा था, आपने सोडियम क्लोराइड यूज़ किया था और कौन सा प्रोसेस हुआ था, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ था। सो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यू कैन ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। Number 2 क्वेश्चन इज नेम 3 सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट से 3 सब्सटेंसेस क्या हो रही हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें ऑब्टेन हो रही है। नंबर 3, वाई आर फर्टिलाइजर्स गुड फॉर प्लांट्स। सो आपको पता है फर्टिलाइजर्स कंटेन एलिमेंट्स दैट प्लांट नीड टू कीप दैम हेल्दी, यानी कि प्लांट को हेल्दी रखने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो फर्टिलाइजर्स में होती हैं। दैट्स वाई फर्टिलाइजर्स आर गुड फॉर प्लांट, ओके। नेम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजफुल एलिमेंट इन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स में जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज what is an agricultural lime. Agricultural lime is a soil additive made from crushed limestone. Here agricultural lime is a soil additive made from crushed limestone, okay, calcium carbonates. Number 5 का B part, give 2 reason why farmers spread agricultural lime on their field. agricultural lime क्यों spread करते हैं, 2 reasons बताएं। You can use any 2 reason from there. To increase the pH of acidic soil, to make it more alkaline, and it improve the drainage of heavy rain. Or you can use this as well. Agricultural lime is added to acidic soil to increase its pH and make it more alkaline. 2 reasons हैं, you can give any 2 reason. There are 3 reasons, 3 effects, and these are the 3 reason as well. Okay. As I told you, the answer is always present in your book. What you have to do, आपको करना क्या होता है, आपको उस आंसर को एक्सट्रैक्ट करना होता है, अपने वर्डिंग्स में करना होता है, उसको समझ के निकालना होता है। अदरवाइज आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके बुक में, उनके आंसर्स आपके बुक में अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई आई ऑलवेज टोल्ड यू टू फाइंड आउट द आंसर बाय योरसेल्फ। इट्स अप टू यू, यू कैन यूज योर ऑन वर्डिंग और वट एवर, ओके। Now come on page number 132. Here we have an exercise. In exercise we have multiple choice questions and true false. I'm gonna read it for you. You have to do it by yourself. Okay, मैं read कर रही हूँ, आपको इसे खुद से solve करना है। What would you see if a piece of zinc was put into a test tube? आप क्या देखेंगे जब जिंक का पीस टेस्ट ट्यूब में डाला जाए with some sulfuric acid, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि जिंक का पीस अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया जाए तो आप क्या देखेंगे, बबल ऑफ गैस, गैस के बबल, कलर चेंज होगा,
ठीक है। और नंबर 3 कंडेंसेशन ऑन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के पर कंडेंसेशन होगी। और फ्लेम्स या आग, मतलब फ्लेम्स जलेंगे, आग जलेगी, बबल ऑफ गैस, ठीक है, क्या होगा, गैस के बबल्स बनेंगे। नंबर 2 व्हाट इज प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, क्या प्रोड्यूस होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, मेटल सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल सॉल्ट एंड वाटर, हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, थिंक फॉर अ व्हाइल, क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा जब आपका मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो आपका बनेगा मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या बनेगा व्हेन अ मेटल कार्बोनेट Ag कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए आपने ये सब अंडर द हेडिंग्स रीड आउट किया है। मेटल जब आपका एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल आपका जब मेटल कार्बोनेट जब आपका एसिड से रिएक्ट करेगा, या फिर मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो इट्स यू हैव टू फाइंड आउट और टैली फ्रॉम योर बुक एज वेल, आप अपनी बुक से भी टैली कर सकते हैं कि क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेटल सॉल्ट एंड वाटर, मेटल सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजन एंड वाटर तो यहाँ पर बन रहा है ना, हाइड्रोजन गैस, सॉरी वाटर नहीं बन रहा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है। सो हेयर वी हैव मेटल सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नंबर 4 व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या बनेगा व्हेन अ मेटल ऑक्साइड यानी कि फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एन एसिड, कॉपर ऑक्साइड अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेटल सॉल्ट एंड वाटर, मेटल सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन एंड वाटर। सो क्या बनेगा, थोड़ा सा थिंक कीजिए इस पर। इस पर बनेगा मेटल सॉल्ट एंड वाटर। ओके, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेटल अर्थ सॉल्ट, मेटल सॉल्ट ऑन अर्थ, मोस्ट कॉमन मेटल सॉल्ट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, आप जो कॉमनली टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं। नाउ कॉमन ट्रू फॉल्स पर आ जाइए। एनी कंपाउंड मेड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल इज कॉल्ड अ सॉल्ट, कोई भी कंपाउंड जो एसिड और मेटल के रिएक्शन से बनती है उसे सॉल्ट कहते हैं, दैट इज ट्रू। नंबर 2 एनी सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड इज कॉल्ड एन अल्कली, कोई भी सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है वो अल्कली कहलाती है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एसिड को अल्कली ही न्यूट्रलाइज कर सकता है और अल्कली को एसिड ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। ओके, व्हेन एन एसिड एंड अल्कली रिएक्ट टुगेदर, जब एसिड और अल्कली एक साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर आर ऑलवेज फॉर्म, सॉल्ट एंड वाटर हमेशा बनते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है एसिड और अल्कली के रिएक्शन के नतीजे में। ओके, नंबर 4 द कैल्शियम फ्रॉम बेकिंग पाउडर मेक्स द केक राइज ड्यूरिंग बेकिंग, फॉल्स है, आपका कैल्शियम नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस प्रोड्यूस होती है वो आपके केक को राइज करती है। द दैट सीड कंटेन अ लॉट ऑफ शुगर इन इट, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, दैट सीड कंटेन अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन इट। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 133. Here we have question number 3. Fill the gaps in the word equation using the words below. इन वर्ड्स को यूज करते हुए नीचे जो आपकी इक्वेशंस दी गई हैं इनको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके हमेशा क्लोराइड्स बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड हमेशा नाइट्रेट्स बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा सल्फेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ऐसा ही है जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो क्लोराइड बनेगा, तो आपका नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अगेन तो यहाँ पर क्लोराइड और यहाँ पर क्या है सल्फ्यूरिक एसिड तो आपका सल्फेट, ठीक है। 2 टाइम्स क्लोराइड था, आ गया 2 टाइम्स, एक टाइम नाइट्रेट्स था और एक टाइम सल्फेट था। सो यहाँ पर हमने फिल आउट कर दिया। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क टास्क, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बाय योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान।